एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। फर्स्ट पार्ट तो है कुल वांछित तार की लंबाई और सेकंड पार्ट आपने निकालना है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो ब्रूच है इसमें क्या है, एक तो घेरा है, घेरा मतलब परिधि, परिधि है 2 पाई आर और 5 व्यास। ठीक है, तो हमें निकालना है कुल वांछित तार की लंबाई। फर्स्ट पार्ट करेंगे कुल वांछित तार की लंबाई। ये कैसे निकलेगी, एक तो हम घेरा लेंगे 2 पाई आर प्लस 5 व्यास की लंबाई। अब हमारे पास व्यास दे रखा है 35 मिलीमीटर, व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। अब देखिए इसमें 5 तो व्यास हैं और फिर इससे त्रिज्या निकल गई आपकी 35/2 मिलीमीटर। चलिए लगाते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या होगी 35/2। ये 22 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 35। 22 को 5 से गुणा करेंगे 110 और 35 को 5 से गुणा करेंगे 175। अब इसको प्लस कर देंगे 5 7 और 1 8 और 1 और 1 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास वांछित तार की लंबाई। अब सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, अब सेकंड पार्ट है प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें दिया गया है 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। तो एक इसके ये 10 त्रिज्याखंड है, पूरे वृत्त का के 10 भाग किए गए हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे 10 भागों में डिवाइड कर दिया। 1/10 गुणा पाई आर स्क्वायर, 1/10 गुणा 22/7 और त्रिज्या है आपकी 35/2। 35/2 गुणा 35/2 आर स्क्वायर हो गया। अब 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 एकम 2, ये 2 से कटा, ये 11 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 5 सते 35। आपके पास ऊपर है 11 गुणा 5 गुणा 7 और नीचे है 2 गुणा 2। 11 पंजे 55, 55 को हम 7 से गुणा कर देते हैं, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38। ये आ गया आपका 385 और 2 दूनी 4 वर्ग मिलीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे ये छतरी है, छतरी की ये सामने की 4 ताने तो दिख रही हैं। अगर हम इसको खोल दें छतरी को तो ये इस शेप में आ जाएगी, ऊपर का हिस्सा ये ऐसे लगेगा। तो ये कुल ताने इसमें बोला गया है कि इसमें 8 ताने लगी हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पूछा क्या गया है, इसको छतरी को एक सपाट वृत्त
मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो क्रमागत ताने कोई सी भी, मान लो ये क्षेत्रफल, इनमें से एक का क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो कैसे निकालेंगे? दो क्रमागत तानों का के बीच का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या है, हर एक तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है बराबर है, इक्वल पार्ट्स है। तो पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसको हम 8 भागों में बांट देंगे तो ये एक भाग का आ जाएगा। तो 1/8 गुणा पाई आर स्क्वायर। आपको त्रिज्या दी हुई है, आर दी हुई है आपको 45 सेंटीमीटर। चलिए 1/8 गुणा पाई 22/7 गुणा 45 गुणा 45। अब ये आ गया 2 चौके 8, 2 से इसको भाग करेंगे ये 11। आगे ये नीचे से किसी को नहीं काटेगा तो हम 45 को 45 से गुणा करेंगे। ये आ गया आपका 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, 5 2 8 और 2 10। ये आ गया आपका 20 और 25। अब 20 और 25 को हम 11 से गुणा करेंगे। 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 दूनी 22। 11 पंजे 55, 5 हो गया, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 0 0 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, ये आ गया आपका 222, 7 और 5 और बटे में 7 चौके 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार से जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आपने कार में लगे हुए वाइपर देखे होंगे। तो जो वाइपर होते हैं जैसे ऐसे पड़े होते हैं, तो जब वो घूमते हैं तो ऐसे मान लो ये क्षेत्र कवर करते हैं। ये 115 डिग्री तक घूमकर सफाई करते हैं। तो दो वाइपर है, तो ये पूछा गया है कि पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री। मतलब ये त्रिज्या खंड एक जैसे त्रिज्या खंड जो क्षेत्र होता है ना, वो जितने क्षेत्र को ये साफ करेंगे कोण के हिसाब से ही ये घूमेंगे। तो ये इसका मतलब एक त्रिज्या खंड बनाएंगे। तो हमें निकालना क्या है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार से साफ होने वाला क्षेत्रफल। दो वाइपर है तो 2 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दो गुणा त्रिज्या खंड होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा थीटा इसमें है 115 डिग्री बटे 360 गुणा 22/7 और त्रिज्या है आपकी 25 सेंटीमीटर, 25 गुणा 25। अब ये इसको काट देते हैं।
5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 से ये कट गया 11। अब इसमें ऊपर आया है, ऊपर आया है 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 और नीचे आया है 18 गुणा 7। अब ऊपर की गुणा करते हैं, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। अब 11 से गुणा करेंगे इसको, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छिक 66 और 2 68। अब हमारा ये वाला हो गया 25 25 और 11। अब 23 से और करते हैं इसको, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 अठे 24 और 2 26, 3 छिके 18 और 2 20, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अठे 16 और 1 17, 2 छिके 12 और 1 13, 5 2 6 5 11, 7 और 1 8, 3 और 2 5 और ये आ गया आपका 158 125 और नीचे आ गया 18 को 7 से गुणा करेंगे 126 वर्ग सेंटीमीटर। ये इतने क्षेत्र को साफ करेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखिए इसमें यह बोला गया है कि 80 डिग्री का कोण, 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड, 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। तो इसका मतलब हमें त्रिज्या खंड जितने भाग में ये लाइट जाएगी वो 80 डिग्री के कोण का जो त्रिज्या खंड बनेगा उस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, क्या होगा ये, बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जितने भागों में चेतावनी, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आपने निकालना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ये होगा जितना वो त्रिज्या खंड बनाएगा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आपको आता ही है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसमें जो त्रिज्या है ये 16.5 किलोमीटर। चलिए इसमें लगाते हैं, थीटा है आपका 80 डिग्री, आपको दिया हुआ है थीटा 80 डिग्री और त्रिज्या 16.5, 80 बटे 360 गुणा पाई को हम 3.14 ले लेते हैं क्योंकि ये इसमें कटेगा तो है नहीं, तो आर है आपकी 16.5 गुणा 16.5। अब 0 से 0 कट गई, 2 चुके 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 में 36। अब ये किसी से नहीं कटेगा, चलिए गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 बटे 9। अब 16.5 को 16.5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 छिके 30 और 2 32, 5 3 8, 6 पंजे 30, 6 छिक 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 9।
5 6 1 5 2 8 9 17 और 5 22 9 और 2 11 और 6 17, ये तो आ गया। अब 3.14 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसको हम इससे गुणा करेंगे और इसमें पॉइंट आया था आपका 2 के बाद, और इसमें ये पॉइंट यहाँ पे है। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 सती 56 और 1 57, 8 दूनी 16 और 5 21, 2 पंजे 10, 2 छिके 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 सते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 सते 42 और 1 43, 6 दूनी 12 और 4 16, 0 0 8 और 5 13, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 2 4 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 3 10, 6 और 1 7, ये आ गया 1। आपका ये आया है 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, ये आ गया 1709.73 बटे 9। इसको अब 9 से भाग कर देते हैं। ये आ गया आपका 1709.73। 9 एकम 9, 17 में से 9 गए 8, ये 0 ऊपर से 0, 9 8 72, 10 में से 2 गए 8, सॉरी 10 में से 2 गए 8, 7 में से 7 गई 0, ऊपर से आप उतर गया 9, 9 9 81, 9 में से गया 8.7, 9 9 81, 7 में से गया 6, ऊपर से 3, 9 7 63। ये आ गया आपका 189.97 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।